देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। छाता विधानसभा से ठाकुर तेजपाल सिंह रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी हैं। आज उनका जनसंपर्क कोसीकला तांगड़ा मोहल्ले मीना नगर व गांव जाब में था। गांव जाब में शाम को करीब 4 बजे ठाकुर तेजपाल सिंह की सभा चल रही थी। सभा के दौरान रालोद के कार्यकर्ता व नेता अपने वक्तव्य दे रहे थे। तभी उनकी सभा के पास से भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी का जनसंपर्क करते हुए वहाँ से निकले। उनके साथ डीजे बजता हुआ जा रहा था, तो वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने बजते हुए डीजे को तेजपाल सिंह की सभा के बराबर में रोक लिया और जमकर हुड़दंगबाजी करने लगे और नाचने लगे और लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और तेजपाल सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहाँ कुछ समझदार ग्रामीणों ने उनसे कहा कि आप अपने डीजे को यहाँ से रोको मत और आगे बढ़ जाओ और उनकी सभा को भंग करने की कोशिश मत करो। यहाँ ठाकुर तेजपाल सिंह की सभा चल रही है, लेकिन इतना कहने के बाद भी वो लोग नहीं माने और वहीं नाच कूद करने लगे और नारेबाजी भी होने लगी। जब इतना कहने के बाद भी वो नहीं माने तो रालोद समर्थकों ने माइक से उनको आगे बढ़ जाने की चेतावनी भी दी। चेतावनी के बाद भी जब वो नहीं माने तो दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। इस नारेबाजी के दौरान दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे पर जवानी तीर भी छोड़े। वहीं रालोद समर्थक कार्यकर्ताओं अपने प्रत्याशी को घेरे हुए खड़े रहे। इसके बाद रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने माइक संभाला और उन हुड़दंगबाजों को जमकर लताड़ा। लताड़ खाने के बाद तब जाकर वो आगे बढ़े। वहीं जबर प्रधान कोटमन वाले अन्य कार्यकर्ताओं ने भी उनको भला बुरा कहा, तो वो लोग अपना अभियान आगे की तरफ लेकर चल दिए। हमने रालोद कार्यकर्ताओं से और रालोद प्रत्याशी से भी इस बारे में बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। साथ ही हमको आपको यह भी दिखाते हैं कि जिस समय ये नारेबाजी एक दूसरे की चल रही थी तो वो क्या नज़ारा था। अगर वह चलो कोई बात नहीं है। जो नंगे जिसने 5 साल नंगाई करी वो आज भी नंगाई कर रहे हैं। अब तुम्हारा जाने के समय आ गए हैं। मरता क्या नहीं कहते, तुम तो मर गए और गऊ तुम्हें गऊ की आत्मा लेके बैठेंगी। अरे सरदारों कहाँ गए आत्माओं, जब 250 रुपये किसान पे न खाए। अरे हत्यारे ये किसान के मांस को खा गए। 10 तारीख को हैंडपंप के निशान पे वोट दे के बंदा लेना। जवाब बस्ती माता से हम कह रहे हैं रिश्तेदारों। जा रही है जो ठाकुर तेजपाल की जो सभा में जो है नंगा नाच बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे अपने आप ले जाओ जनता तुम्हें 10 तारीख को जवाब देगी और 10 तारीख को आप विदा करके भेजेगी। अब हमारे करिए, ये भगवान देख रहा है, ये नंद बाबा देख रहे हैं, बस्ती माता देख रही है, माता देख रही है। तो मेरा तो एक ही निवेदन होगा, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। बिगाड़ने की कोशिश करिए, ये चौधरी की सभा बिगाड़ने की कोशिश करिए। आज हमारे राष्ट्रीय नेता की
जुगाड़ ने कोशिश करिए। तो सरदारों रिश्तेदारों, एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के, कैसी भी करके हमारे जैन चौधरी के नाम पे, ठाकुर तेजचंद के नाम पे यहाँ से जिता के भेजना है। भाई रिश्तेदारों, हाथ जोड़ के हम आपसे अपील करते हैं, भीख मांगते हैं वोट की। हम नहीं रहे, ने कोई विरोध नहीं करा। आज जाब गांव में जो विरोध इन्होंने किया है वह बस्ती माता, ये विरोध हमारे गांव को बदनाम करने का विरोध है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन लोगों का यही निर्णय था, लेकिन इनने ये की कहानी थी कोई इनसे लड़े और लड़ाई में तुम अपने अपनी एस्तेसी कराओ और इनकी एस्तेसी कराओ। अरे तुम्हारी तो वही पर, तुम हमारी काय करने को बोल रहे हो भैया? तुम्हारी तो वही पर है, तुम क्यों लड़ना चाह रहे हो? अरे तुम तक हमने नहीं कर दी, कल तुम कर लीजिए यह सभा, तुम्हारी ताकत की तुम्हें पता लग जाएगी कि तुम में कितनी ताकत है। अपनी अपनी ताकत है, अपने सामान का दिखाओ। या विरोध करने से ताकत ना दी क्या करे, इन चीजों तक हम बदनाम हो करे। आज ये बेमरुस्ता फैल जाएगी, कौन कौन का कारण होगा, कौन बेचारा कहाँ के आओ, कहाँ के गुंडा ने लाके आजकल दंगोराज बेचारे गांव बस्ती के गांव में चार गुंडा इन्हें बेमरुस्ता फैला रखी हर गांव में। ये गांव में खाले गांव में इनके चार जितने भी गुंडा रहे। तो हाथ जोड़ के मेरी सबसे विनती है, एक आज इस विरोध को उत्तर तुम्हें 10 तारीख को दीजिए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। राम राम। इन बेईमानों ने आज तुम देख रहे हैं, अरे गुंडा रुक जा, ठाकुर देशपाल, ठाकुर देशपाल, जय चौधरी, जय चौधरी, ठाकुर देशपाल, ठाकुर देशपाल, चौधरी चाची, चौधरी चाची, चौधरी चाची, ठाकुर आतंक देखो। ठाकुर समाज से मैं कह रहा हूँ, इनका आतंक देखो, इनका बनना। बस्ती माता, मैं बस्ती माता से अनुरोध कर रहा हूँ, एक इतनी बड़ी बेमरुस्ता आपने कभी नहीं देखी होगी। ये बेमरुस्ता लड़ाई जा रही है और ये खाना खा के दंगा प्रसाद करवाने वाले व्यक्ति ये दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस्ती माता से अनुरोध करता हूँ, इन्होंने हार मान ली। अब तो ये इस चक्कर में कोई हमें छेड़े और हम के रो में जाके गामन ये इस चक्कर में केवल हमसे कोई पीटे पाटे हमें तो हम जाके रो में, क्योंकि एक ही काम आवे इन पे, झूठ सच बोलना और आंसू बहाना, इसके अलावा और तो कुछ आता नहीं। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, उधर कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था और आज भी कह रहा हूं, इस बदतमीजी का जवाब हम देना जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी तरह बदतमीज हम भी बने। हम नहीं जवाब देंगे इसको। छाता की जनता चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। और छाता की जनता ही तुम्हें चुनाव का इस नतीजा देके तुम्हें बता देगी कि इस गुंडागर्दी का जवाब ये है। कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। पूरा दुनिया भर में इतनी बदनामी इनकी हो रही है, लूट लूट के पूरे क्षेत्र को खा गए। लूट क्या, दुकान, राशन कोटन की दुकान, थाने, तहसील, दलाली, दस्तूरी, भाई भतीजे, सब परिवार लूटने पे लगा रहता है।
और फिर भी इसकी बात बेशर्म, और जो जिनके साथ घूम रहे हैं ना, वो कौन है जानते हो? या तो कोटा परमिट वाले होंगे या थानों के दलाल होंगे। या तो कोटा परमिट वाले होंगे या दलाल होंगे। मित्रों, हरियाणा के हो रहे जी, हरियाणा के बताओ, हरियाणा की गाड़ी, हरियाणा के आदमी आए, इन पे आदमी कोई है ही नहीं है, इनके संग ही कोई ना है, किसी भी गांव में कोई ककाई नहीं है। और मित्रों, इस बात को मत भूले, तू जरा सा लौंडाया, अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है, अभी इस बात को मत भूले, तेरी तो कुछ उम्र नहीं है। हम कौन है कौन नहीं है अपने ताऊ से पूछ लियो। अपने ताऊ से पूछ लियो, तेरा वही ताऊ है, जब पढ़ते थे तो मेरे अंडरवियर बनान धोया करता था उस ताऊ। इतनी हिम्मत हो गई, इतनी जुर्रत हो गई तेरी, होश में आ जा, वहीं पहुंचा दे। मित्रों, होश आवाज खो बैठे, घबरा रहे। कल कह रहे थे मैं चंदौरी में, चंदौरी मेरा प्रोग्राम लगा था और मुझसे पहले पहुंच गया। चंदौरी के लोग बोले साहब इसे निकल जान दो, बाद में करने के प्रोग्राम, मैंने कहा चलो मैं बाद में आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। अब चंदौरी में ये कह के आया, मैं बात करके आया चंदौरी के लोगों से कि हम तो जात चक्कर में घूम रहे हैं कि हम तो कोई इड़ जाए हम तो कोई, अब इड़ जाए तो भैया हमारे आदमी तो इड़ जाएंगे ना। तुम्हें जब इड़ जनों में मानो ही सुसर तो रेलम कट जाए, बस के नहीं कट जाए, तुम जाए मर तो तुम रहे ही हो, मर तो रहे ही हो और मरो। तो मित्रों, अब इस बेशर्माई की सीमा का अंत हो गया है और इनका खोट नहीं है। जब मरता है आदमी अब नारेबाजी कर रहे हैं। तो अब मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा, हमारे जाप की सरदारी खड़ी है, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। मित्रों, ये जानते हो क्या हुआ था देश में जब इमरजेंसी लगी थी? देश में इमरजेंसी जब लगी थी, जब इंदिरा गांधी के शासन में अत्याचारों की सीमा पार हो गई थी और वहाँ चुनाव भी हरा दिया था वहाँ से अदालत ने, और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, डंडे से राज करना चाहता, लोगों को जेलों में डाल दिया था। हम भी गए थे मीसा में जेल, और मित्रों जेलों में डाल दिया था। और जेलों में डालने के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो वो जेलों में डालने वाले एक भी बचा नहीं था, वो जेल खाली हुई और उन्हीं के लिए भर दिया गया, वो उन्हीं जेलों में फिर जाके वो रहे थे। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बैठ जाओ। कैसे करके आतंकियों यहाँ से हटाओ और ठाकुर तेजपाल के नाम पे हेडपंप के निशान पे वोट देके भारी बहुमत से विजय बनाए। चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, जयंत चौधरी। सबके